हेलो डियर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DSA फॉर इंग्लिश। माय डियर्स, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश सीखने में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होता है। आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप कई जगह से पढ़ते हैं, न जाने यूट्यूब पर एक से एक ट्यूटर मौजूद हैं, ट्रेनर मौजूद हैं और वो आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश सिखाते हैं। लेकिन मैं काम करता हूँ इंग्लिश के रूट्स पर कि प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें और उसे दूर करके ही हम बेहतर अंग्रेजी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखाने के काबिल बन सकते हैं। आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसको ज़रा रिकॉल करते हैं। मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश सीखने में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होता है उसमें पहला प्रॉब्लम्स बताया था कि सेंटेंस के टाइप की पहचान। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस के टाइप की पहचान ढंग से करना सीखें। सेंटेंस में टाइम की पहचान, सेंटेंस में यानी सेंटेंस का टाइम क्या है, वाक्य का समय क्या है, किस टाइम का वो सेंटेंस है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड की पहचान, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे किस टाइप का सब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की लंबाई की पहचान, यानी कि कितना दूर तक मेरा सब्जेक्ट होगा, कितना दूर तक मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अगला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान करना। सातवां है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे और सब्जेक्ट में काम की स्थिति क्या है, यानी टेंस की पहचान करना। देखिए मैं कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा और ये सारी प्रॉब्लम्स न जाने कॉमन स्टूडेंट्स को ये होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, हर स्टूडेंट्स को होता है। खास करके हमारे बिहार में जो पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही ब्रिलियंट भी होते हैं, वो आसानी से एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं और भूल जाया करते हैं। तो आइए इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये दो चीज़ हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। पहले पहला और दूसरा, सेंटेंस में सेंटेंस के टाइप की पहचान करने सीखेंगे आज। उसके बाद सेंटेंस में टाइम की पहचान करने सीखेंगे कि सेंटेंस का लंबाई क्या है और सेंटेंस किस टाइम का है, सेंटेंस क्या हो सकता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसकी बात आज के इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और सबसे पहली बात है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है सेंटेंस के प्रकार की पहचान। इसमें मैंने जो कैटेगरी किया हुआ है, आप लोगों ने बहुत प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस का टाइप पढ़ रहे हैं, एक है बिना काम का वाक्य और दूसरा है काम का वाक्य। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक बिना काम का वाक्य और दूसरा काम का वाक्य। क्यों अजीब लग रहा होगा सुन करके, ये बिना काम का वाक्य भी होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यही दो कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। आज मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाऊंगा और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में इससे बाहर नहीं है कुछ। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि बिना काम का वाक्य या काम का वाक्य में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां भी लिखा हुआ है काम का और यहां भी लिखा हुआ है काम का। हाँ, एक इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कॉपी कलम लेकर बैठें। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ इसको लिखते चलें, क्योंकि आगे चल करके ये आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और हाँ, दूसरी बात, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में अच्छी तरह समझा रहा हूँ, फिर इसी चीज़ को मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा ईजिली, क्योंकि पहले हिंदी में आप समझें, क्योंकि इस चैनल में आपको शुरुआत में ही बता दिया गया होगा कि आइए सीखें अंग्रेजी अब हिंदी की तरह। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कॉमन चीज़ें दोनों में क्या है, काम का, और यहाँ भी लिखा हुआ है काम का, लेकिन यहाँ काम से पहले लिखा हुआ है बिना काम। काम का मतलब क्या, यहाँ शॉर्ट में देखिए, काम का मतलब क्या, जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, इस प्रकार से। ना जाने सुबह जब आँख खुलती है और जब हम सोने के लिए जाते हैं, इस बीच में ना जाने हम कितने काम करते हैं और उस काम को हम कई जगह बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, कई बार पढ़ते हैं और कई बार लिखते भी हैं। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वही तो वाक्य होता है। मेरी बात समझ आ रही है? आप एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लिखते हैं या अपनी किताबों में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं
या कॉपी में कुछ लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं वो चीज़ हमारे लिए क्या होता है, सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। और वो वाक्य जो लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर का ही होता है। कैसा होता है, जरा गौर कीजिएगा। मैंने अभी तुरंत ही बताया, काम का मतलब क्या, हंसना, रोना, खाना पीना। क्या इसके अलावे, इसके बगैर क्या कोई वाक्य नहीं होता है? देखते, जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं राम हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं राम हूं। इस वाक्य में बताइए काम वाला ऐसा कुछ, हंसना, रोना, खाना पीना, ऐसा कुछ वाक्य, ऐसा कुछ शब्द है क्या इसमें? नहीं है। मैं राम हूं। यहां पर फिर देखते हैं, मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं। इस वाक्य में आप देख सकते हैं काम वाला शब्द है, क्या है? पढ़ाना। है या नहीं है? अगला देखिए, आपको बहुत ज्ञान है। आपको बहुत ज्ञान है। आप काम करते हैं। आप काम करते हैं। इसमें गौर कीजिए, आपको बहुत ज्ञान है। यहां पर काम वाले शब्द, काम वाले शब्द का मतलब ये नहीं है कि इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, मतलब है। काम वाले शब्द का मतलब कुछ एक्टिविटी है या हो रही है या नहीं हो रही है। इस वाक्य में ऐसा कुछ है नहीं है। आगे देखिए, आप काम करते हैं, यहां पर क्या है? काम करना, खुद खाना, इसमें काम है। तो माय डियर्स, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस प्रकार से बहुत ऐसे सेंटेंस हैं, बिना काम के वाक्य की कैटेगरी हम रख सकते हैं। जैसे यह एक मार्कर है, मैं एक शिक्षक हूं, यह मेरी कमीज है, यह मेरा माइक है, यह मेरा क्लासरूम है, वह पंखा है, आप बेईमान हैं, वे लोग ईमानदार हैं, यह मेरा गांव है, भारत एक देश है, मेरा भारत महान है, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरे कक्षा में 100 छात्र हैं। इस तरीके के जितने भी वाक्य बोलते हैं, जितने भी वाक्य बोलते हैं, वह बिना काम के वाक्य की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग छात्र हैं, लेकिन यही चीज़ बोलेंगे आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, देखना यहाँ पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। मैं समझा रहा हूँ, समझाना यहाँ पर काम है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तो लिखना यहाँ पर काम है। अब इस प्रकार से सोचिए। अब दूसरी बात एक और है, इसमें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को हम लोग मूल रूप से जो बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक। कथनात्मक यानी जो हम कहते हैं, और कहते जो हैं, जो कहते हैं, ध्यान देना है, जो कहते हैं, कहने का चीज जो होता है वो जवाब की कैटेगरी में रखा जाता है। किसकी कैटेगरी में? जवाब की कैटेगरी में। वो जवाब जो होता है एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। यानी हम किसी को अगर किसी के सवाल का जवाब देते हैं तो वो या तो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है। यानी जवाब या तो मेरा पॉजिटिव हाँ या ना हाँ में देते हैं, और नेगेटिव जवाब का मतलब ना या नहीं में जवाब देते हैं। तो इसी टाइप के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। और ये असर्टिव आता कब है? जब कोई हमसे इंट्रोगेट करता है, यानी हमसे जब कोई सवाल पूछता है, हमसे कुछ जानना चाहता है, जब इंट्रोगेट करेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो खैर बाद में देखेंगे, लेकिन असर्टिव में हम जवाब देने के लिए सबसे पहले सीखेंगे। जैसे मैं राम हूँ, ये कब जवाब मिलेगा? जब कोई पूछेगा तुम कौन हो। आपको बहुत ज्ञान है, बोलते हैं क्या आपको ज्ञान है? बोलते हाँ मुझे बहुत ज्ञान है। इस जंगल के राजा कौन है? तो इस जंगल के राजा शेर है। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है यानी कथनात्मक, हम जनरली जो बोलते हैं, ध्यान से सुनना है, सवाल पूछने वाली बात नहीं है, सिर्फ बोलने वाली बात है, कहने वाली बात है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जवाब वाला वाक्य। वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव की जब बात करेंगे तो वो देखना है कि वो काम का है, बिना काम का है, या फिर काम का वाक्य है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने जीवन में बहुत सारे वाक्यों को देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते होंगे, इस दो कैटेगरी से भी बाहर है क्या? अगर आप इसको समझ गए हैं तो अपनी कॉपी में ऐसे बहुत सारे वाक्यों को लिखिए जो या तो बिना काम का है या फिर काम का वाक्य है। मुझे उम्मीद है कि आप लिखेंगे। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम दो सेंटेंस बिना काम का और 2 सेंटेंस काम का लिख करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस बात को कैटेगराइज कर पा रहे हैं या नहीं। आइए अब आगे सेंटेंस के टाइम की पहचान करने के लिए हम लोग सीखते हैं। आइए अब सेंटेंस के टाइम की पहचान करते हैं। देखिए, टाइम का मतलब सबसे पहले क्या समझना होगा? आप सभी जानते हैं और बारीकी से पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ।
कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊँ, टाइम सिर्फ दो ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर जो होता है मैं उसको टाइम की कैटेगरी में नहीं रखता, क्योंकि फ्यूचर में जो होता है वह चार कैटेगरी के सेंटेंस आते हैं। एक होता है प्लान, दूसरा होता है एडवाइस, तीसरा होता है कैपेसिटी। चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इधर देखते हैं प्रेजेंट टाइम की पहचान कैसे करेंगे वाक्यों का, कि वाक्य हमारा प्रेजेंट टाइम में है या पास्ट टाइम में है। तो जिसके अंत में हूँ, हो, है अथवा हैं लगा रहे, ध्यान रखना ये चार वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। इसे देखते ही आपको पता करना है कि वो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, पास्ट टाइम में था, थे, थी, या अथवा आ भी लगा रहेगा कई जगह पर। ये पांच वर्ड है इसमें जो पास्ट टाइम को शो करता है। फ्यूचर टाइम में मैं फिर बोल रहा हूँ कि फ्यूचर का टाइम बोलते हैं, लेकिन फ्यूचर ऐसा कुछ टाइम होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है, क्यों बोलते हैं कि फ्यूचर का टाइम नहीं होता है? इसीलिए कि फ्यूचर एक ऐसी इसको भी आप कुल मिलाकर यूं समझिए, हम प्रेजेंट में ये चीज सोचते हैं। कब सोचते हैं? प्रेजेंट में हम प्लान करते हैं, प्रेजेंट में हम एडवाइस देते हैं, प्रेजेंट में हम अपनी कैपेसिटी बतलाते हैं, प्रेजेंट में हम अपनी जरूरत को समझाते हैं। लेकिन इसी चीज को आप पास्ट में भी बता सकते हैं। जैसे मैं गया था, जैसे आपको जाना चाहिए था, आप कर सकते थे, आपको जरूरत थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस फ्यूचर टाइम के जो सेंटेंस को बोलते हैं उसको हम प्रेजेंटली देखते हैं, आने वाले समय में प्लान करते हुए। प्रेजेंटली हम एडवाइस देते हैं, प्रेजेंटली हम कैपेसिटी की बात करते हैं, प्रेजेंटली हम नेसेसिटी की बात करते हैं। और इसी चीज़ को यदि हम ये बतला दें कि वो प्लान हमारा पास्ट टाइम में था और आप उसको कर सकते थे, तो हम इसको पास्ट के साथ भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक फ्यूचर समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए प्रेजेंट और पास्ट की, मैंने कहा प्रेजेंट में हूँ, हो, हैं लगा रहा, यहाँ गौर से देख सकते हैं, है लगा हुआ, ये प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है, ये पास्ट टाइम का है। यहाँ देखिए फिर वे लोग भूखे होंगे, ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है। इसमें आप एक और देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद कर रहा है या ऐसा भरोसा जता रहा है कि ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी। यू कैसे एक्सपेक्टेशन क्या होता है? पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर वे लोग भूखे होंगे, पॉसिबिलिटी है। वे लोग भूखे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी में बात आ रही है। आपके पास सब कुछ था से तो पता चल ही रहा है कि प्रेजेंट में। यहाँ फिर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ है देखकर प्रेजेंट तो समझ रहे हैं, लेकिन बगल में लगा हुआ कैपेसिटी वाली बात है, तो हम इसको फ्यूचर प्लान के रूप में देखते हैं, फ्यूचर की कैपेसिटी के रूप में देखते हैं कि आप आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं। वे लोग भूखे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस अलग टाइप का है। ठीक है, आगे देखिए, वे लोग कटिहार में होंगे, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। नहीं, वे लोग कटिहार में होंगे। हमारे घर में एक टीवी है बोले तो प्रेजेंट टाइम में। आगे देखिए, ये था सभी बिना काम का वाक्य। आगे देखिए काम के वाक्य में, वे लोग आ रहे हैं, यहाँ से देखना सिर्फ है प्रेजेंट में। आप क्या पढ़ाते हैं? प्रेजेंट में। सोहन ने कुछ नहीं कहा, ये देखिए कहा, आ लिखा हुआ, ये चीज़ मैंने बताया पास्ट में, या आ अथवा या लगा रहे हैं, ये पास्ट में चला जाए। वे लोग जा रहे थे लगा हुआ है पास्ट में। पिताजी कटिहार पहुंच चुके होंगे, देखिए होंगे वाली बात है, एक्सपेक्टेशन जता रही है, फ्यूचर के अंतर्गत हम इसको रख देते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, देखिए चाहिए वाली बात है, चाहिए वाली बात ये एडवाइस के रूप में है। आप यह काम कर सकते हैं, फिर है तो है, लेकिन फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में कैपेसिटी को बता रहे हैं, उसको फ्यूचर में काउंट करते हुए। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी लंबे सेंटेंस को हम जानेंगे, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी फिर इंग्लिश सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप लाइक करें, डिसलाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इसका एक और वीडियो मैं अभी आपको दूंगा, सेंटेंस में बिना काम का और काम के वाक्य का सेंटेंस कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, कि इससे भी लंबे सेंटेंस में देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, उसमें भी काम का और बिना काम का सेंटेंस अलग करेंगे, टाइम की पहचान करेंगे। एक और वीडियो आपको मिलेगा, उसके बाद तो फिर हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितना लंबा हो सकता है और उसको कैसे पहचानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।